हेलो स्टूडेंट। चलिए हम पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़े थे चतुर्थांश के बारे में पढ़ने के कारण कुछ एग्जांपल और कुछ रूल को सीखे थे, फॉर्मूला को सीखे थे। आज उससे हम नेक्स्ट करेंगे। टाइप 7 तक हम लोग का फॉर्मूला हो चुका था, अब टाइप 8 होगा। टाइप 7 में जो हम लोग एक बार रिविजन करवा थे, टाइप 7 में जो हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा याद दिला देते हैं। 360 माइनस थीटा पढ़े थे। अब जैसे हम लोग यहाँ निकाल सकते थे 360 तक हम लोग को मान निकालने के लिए आ गया है। 360 तक मान अगर आ जाए किसी भी एंगल का, किसी भी त्रिभुज किसी भी आंसर कह सकते हैं। 360 आ जाए, cos 360 आ जाए, tan 360, sin 360 आ जाए, sec 360 आ जाए तो निकाल लेंगे। लेकिन इसके आगे भी तो होता है मान, 720 भी तो होता है, 750 भी तो होता है, 1080 भी तो होता है, 2180 भी होता है और भी बहुत सारा होता है। तो चलिए अभी उस पर हम टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ सारे टॉपिक हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं टाइप 8। टाइप 7 हो गया था। टाइप 8 में हम लोग ये समझेंगे, टाइप 8 में हम लोग ये समझेंगे कि साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा। पहले हम लोग ये चीज कर लेते हैं, जो चीज करके पहले कि 360 और 180 में चेंज नहीं होता है, नो चेंज, और 190 और 270 में चेंज होता है। ये चीज हम लोग पहले से कर चुके, क्लियर हो चुका है हम लोग का। चलिए तो आज हम लोग समझते हैं यहाँ क्या आ गया, 360 आएगा तो नो चेंज, चेंज तो नहीं होगा। तो आप कानून के यहाँ साइन है तो यहाँ साइन लगा दीजिए, और थीटा है तो थीटा लगा दीजिए, ये दो तो हो गया। अब बात रही यहाँ तो माइनस होगा या प्लस होगा, तो माइनस प्लस डिपेंड करेगा कि किस चतुर्थांश में गया। ये फर्स्ट पॉइंट चतुर्थांश में गया, आपको याद कीजिए कि तो 360 माइनस थीटा यहाँ होता था। 360 माइनस थीटा, जैसे इससे आगे बढ़ाना क्या करना, 30 के पास जाना, 360 माइनस थीटा इस जगह में दो होगा, 360 माइनस थीटा 90 माइनस सब में दो को बता दीजिए, वो आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया, ये तो क्या हो गया, अगर 360 प्लस थीटा आ जाती है मतलब इसमें सब प्लस में होगा। जिस तरह cos 90 प्लस थीटा होता था उसमें चेंज होता था, इसमें नो चेंज, इसमें चेंज नहीं होगा। साइन के बाद अगर हम cos कर दें 360 प्लस थीटा कर दें तो ये हो जाएगा cos थीटा ही, चेंज नहीं होगा, जो चीज है वही चीज हो जाएगा सेम, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होगा तो 360 है तो नो चेंज, और यहाँ चिन्ह भी चेंज नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव ये भी सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, उसी रूल पे हम बना रहे हैं। sin cos tan अगर हम कर दें तो 360 प्लस थीटा अगर हम कर क्या हो जाएगा, tan का tan ही रह जाएगा थीटा, तो प्लस माइनस तो मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अगर हम sin cos cosec कर दें इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा क्या, cosec थीटा ही। यहाँ क्या कर दें, sec कर दें, इसका भी क्या हो जाएगा, sec थीटा ही। अगर हम cot कर दें cot का भी क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग का बन गया। आप लोग को उम्मीद है कि अगर पिछले लेक्चर आप लोग देखे हैं और उस फॉर्मूले को अच्छे से कंसेप्ट इसका फॉर्मूला अगर आप लोग समझ चुके हैं, इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होने की संभावना कि नहीं होगा। अधिकतर स्टूडेंट को डाउट, अगर डाउट फिर भी कहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिए, बिल्कुल बताइए। तो बात बताइए इसलिए हम चाहिए क्योंकि नो चेंज इसलिए हुआ क्योंकि 360 80 में नो चेंज होता है, प्लस में ये प्रथम घर में जाता है क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे समझाते हैं। चलिए अब हम आगे एक रूल समझते हैं, टाइप 9 फॉर्मूला समझते हैं कि अगर आ जाए हमको साइन ऐसा आ जाए कि कितना आ रहा है, 720 का है और आगे उसमें 540 का हो सकता है, इस सब का आ सकता है। कैसे इसको बनाए, तो n गुना 360 माइनस थीटा, n को बोल लीजिए, n को भी क्या करना है, बोल देना। इसका जो फॉर्मूला होता है जस्ट वही फॉर्मूला इसमें उतरेगा। n को बोल लीजिए, जो इसका फॉर्मूला होता है जिस चतुर्थांश में जाता है वही होगा। जैसे इसका क्या है, चौथा चतुर्थांश में गया नो चेंज तो नो चेंज लिखेंगे साइन थीटा, चौथा में गया तो माइनस हो जाएगा। cos रहा n गुना 360 माइनस थीटा, n को भी भूल जाना, इसको देखना तो क्या करेगा, चौथा में गया नो चेंज भी होगा और क्या होगा, cos का cos ही उतरेगा, लेकिन ये प्लस होगा क्योंकि चौथा में cos का आता है प्लस होता है। tan अगर कर दें सेम वही फॉर्मूला होगा, बस खाली n लिखना है इसमें। क्या है n का मीनिंग, क्या होता है, हम राउंड की संख्या बताएंगे n क्या होता है। जैसे हम 750 लिखना हमको, 750 लिखना किसमें घटा है या किसमें जोड़े तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं n गुना 360, n को लिख देंगे 2 गुना 360 प्लस 30 देखिए 36 में 72 लेकिन 720 प्लस 30 क्या होगा, ये प्लस वाला फॉर्मूला होगा। अगर हम क्या कर दें इसमें 30 घटा दें, अगर हमको 690 का मान निकालना हो तो लिखेंगे 2 गुना 360 कितना पूरा 720 पूरा, अगर 720 में अगर हम 30 घटा दें 690 होगा।
ये फॉर्मूला जस्ट इस पे लागू होगा अगर चौथा नंबर का मान निकालना हो तो। n है मतलब उसका संख्या है, नंबर कितना बार राउंड हो रहा है, कितना बार घूम रहा है, हम उसको कितना से गुना करके हम पूरा सकते हैं, उस मान को डिक्रीज कर सकते हैं, कितना बार ला सकते हैं। अच्छा ऐसे कोई बोला कैसे ऐसे कर रही है, हम क्या करते हैं 360 से डिवाइड करते हैं 690 को, दो बार में खाएगा नहीं खाएगा, एक बार में खाएगा तो हम दो बार में एक्स्ट्रा खिला देते हैं, इस तरह भाग बनाने के लिए 720 माइनस 30 रुपएगा मतलब होगा दो गुना, दो बार में खाया था, दो गुना 60 और माइनस 30। मतलब समझ में नहीं आया बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इसलिए नहीं समझ में आया कि यहाँ 690 है तो 720 क्यों खिलाए, एक्स्ट्रा खिला दीजिए अगर उतना नहीं हो रहा, क्योंकि थीटा में घट जाएगा। देखिए क्या होता है अगर ये हम इसके बराबर निकालें कि ये गुना ये प्लस ये होता है, कीजिए ये गुना ये प्लस ये माइनस 30 है, यहाँ प्लस था या माइनस माइनस ही होगा ना, इसलिए करते हैं। अगर नहीं खिलाना अगर इस तरह जिसको नहीं आता बनाने से तो 180 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 180 से भी डिवाइड करके बना सकते हैं, उसका भी रूल बता देते हैं। बोलिए क्या है ये चीज, अभी इसको भूलिए, थोड़ा सा एग्जांपल दिए, फिर पहले हम सबसे पहले एग्जांपल के रूल में बात करेंगे, सूत्र में बात करते हैं। ये क्या होगा, ये भी होगा टैन थीटा है लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, टैन थीटा ये होगा लेकिन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को ठीक क्लीन दिखे, क्या दिखेगा ये होगा। चलिए आगे देखें, अगर हम करें तो टैन होगा तो हम कर देते हैं कोसेक का n गुना 360 माइनस थीटा, अगर हम कर दें क्या हो जाएगा, कोसेक ही लिखेंगे, थीटा लिख यहाँ लगा देंगे माइनस, अगर हम कोसेक के बाद लिख दें सेक तो चौथा अगर में सेक तो प्लस होता है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ लिख देंगे सेक थीटा से, और सेक और क्या बचा है कॉट बचा, हम कॉट n गुना 360 माइनस थीटा लिख दें, क्या लिख देंगे हम सेक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉट है और कॉट ही लिखेंगे लेकिन माइनस लिखेंगे। बहुत क्या समझ में नहीं आया तो हम बताते क्या होता है। n आप भूल जाइए n क्या चीज़ है, n अभी आप लोगों को भूल जाना क्या n क्या चीज़ है, बस n को छोड़ के आप लोग को पहले भी फॉर्मूला बता चुके हैं, वो फॉर्मूला इसको जोड़ना है, और जस्ट n अगर यहाँ प्लस थीटा आ जाए तो हम बता दें 360 प्लस थीटा, उस पे आपको सरल करना है, ठीक है तो हो जाएगा उस पे। जैसे हम करके दिखाएंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पे हम एग्जांपल में बहुत सारा सवाल करेंगे ताकि आप लोगों को क्या होगा क्लियर, पूरे तरह से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाएगा पूरे तरह से। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इस पे काम करते हैं और इस सवाल में बहुत सारा बनाने वाले हैं ताकि अच्छे से अच्छे कंसेप्ट हम लोग समझ पाए। तो जितना फॉर्मूला को समझना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब तक हम उस पर कुछ उदाहरण नहीं करेंगे तब तक पूरे तरह से क्लियर नहीं होगा, और पूरे तरह से क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल को लेना बहुत जरूरी है, कुछ एग्जांपल को लेंगे और फॉर्मूला समझेंगे हम लोग, नहीं आया समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एन को सिर्फ छोड़ दीजिए, आप लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं उसको देखना है, ये ध्यान रखना कि एन को छोड़ दीजिए। एन क्या है, राउंड की संख्या यानी कितना बार घुमा, ठीक है, यानी वो कितना हम गुना करें उससे जो वो उसके करीब जा सकते हैं, और भाग देने का एक अलग सिस्टम ही बताएंगे इसमें ताकि वो उससे क्या हो जाए, जैसे अभी इधर बताए थे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए बढ़िया से बढ़िया तरीका आप लोग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे मेरा स्पीड हो सकता है, जब भी गुना भाग ये सब करते हैं तो फोन से ना करके हाथ से कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका हाथ का स्पीड बढ़ेगा, और हाथ का जितना स्पीड हाथ में रखिएगा उतना जरूरी भी है स्पीड करना, क्योंकि आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो कोई भी एग्जाम में जाइए या तो बोर्ड एग्जाम में जाइए या कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाइए तो वहाँ आपको लोग को फोन नहीं मिलेगा, वो हाथ मिलेगा, हाथ और दिमाग से काम करना पड़ेगा, वो दिमाग ही वहाँ यूज करना पड़ेगा। इसलिए जितना बेहतर हो सके बेहतर से बेहतर बनने के लिए हाथ से गुना कीजिए, हाथ से भाग कीजिए, मतलब फोन का यूज नहीं कीजिए गुना भाग करने में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का सिर्फ हाथ से अपना दिमाग से यूज करें। भले शुरू में लेट लगेगा लेकिन कुछ देर दिन के बाद वो हाथ में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाता है भाग और गुना करने में या जोड़ने घटाने में, सबसे सहूलियत है कि हाथ से। कोई दिक्कत हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब हम अगर हम यहाँ प्लस कर दें, इसी में हम अगर यहाँ प्लस कर दें 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 प्लस कर दें, सबका खाली माइनस में डाल दीजिए, सबका सिर्फ माइनस हटा दिए, ये सवाल बन गया, ये सवाल क्या होगा बन गया। यानी दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, सिर्फ माइनस हटा दीजिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला बताए ना अभी तुरंत टाइप 8 में वाला फॉर्मूला था, खाली n लगा दिए, n को भी भूल जाना, इसके बाद क्या जस्ट वही फॉर्मूला होगा, ठीक है। और 180 वाला भी वही होता है, n गुना 180 लिखेंगे, देखिए देखिए ना जैसे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये साइन लगा है या कुछ भी लगा, इधर जो लिखते थे कोई दिक्कत नहीं, अगर हम n लगा दे जो लिखते थे वही होगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं, जैसे अभी n हम जो लिखे थे इसके पीछे एक मन खाली n नहीं था उसमें सेम एक चीज हुआ था, n लगा भी दिए तो ये चीज हुआ, तो अगर 180 लगा भी दे लिखवा देते वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज होगा, ठीक है क्या इतना।
चलिए अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं। हाँ, डाउट होगा इस वाला में, तो इसमें वाला में आप 90 से भाग दे सकते हैं, हम करके दिखाते हैं कैसे। चलिए पहले हम इस वाला को मिटा के थोड़ा सा काम करते हैं। हाँ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम ये बता दें, हिंट्स दे दें कि अगर साइन n है तो हम देखिए इस 180 बराबर क्या होता है, रेडियन में पाई रख लीजिए, 360 2 पाई रख लीजिए, 360 को हम ये इसको ये भी लिख लेते हैं कि 2n पाई प्लस थीटा। मतलब ये बोलिए या तो ये बोलिए, ये दोनों चीज एक ही फॉर्मूला है, कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। दोनों चीज क्या है, एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि 180 ही आता है पाई में, तो अगर हम इसको रेडियन में चेंज करें, 360 को रेडियन में चेंज करें, पहले भी बताया कि 360 को रेडियन में चेंज करें, 360 गुना पाई बटे 180 180 घटा दे 2 बार तो 2 पाई हो जाएगा, और गुना पहले से n है, इसको से क्या लिख सकते हैं 2n पाई, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये बन सकता है, इस तरह का सवाल दिख रहा है सही, इस तरह का बन सकता है। अब देखिए हम कुछ काम करते हैं, कुछ सवाल को बनाते हैं, फॉर्मूला नोट हो चुका है तो कुछ सवाल को बनाते हैं जो आपके मन में चल रहा होगा। जैसे अभी हमको निकालना है, सपोज दैट मान लीजिए cos 690 कितना मिले सकते, cos 690 का मान निकालना है। अभी तक हम उसी मान को लिए हैं जो कि आप 10th में पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं क्या, या पढ़े होंगे ही जरूर, क्योंकि 10th पास के पढ़े ही होंगे। 0 से लेकर 90 तक के 0 30 45 60 90 15 का नाम मान लिए, 7.5 का लिए, 22.5 का लिए, ये सब का मान नहीं लिए, ये सब का मान हम अलग रूल से बताएंगे। लेकिन पहले जो हम जानते हैं 10th में 0 से लेके 90 तक का, जिसको जानते हैं जैसे 0 30 45 60 90, उस सब पे हम आधारित लेते हैं। तो 690 लिए तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2 गुना 360 कितना होगा, 720। 720 में अगर हम 30 घटा दें, देखिए पूरा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर तुरंत एक फॉर्मूला लिखा है cos n गुना 360 माइनस थीटा बराबर लिखा रहे होंगे cos, तो लिख देते हैं cos 30, और cos 30 का मान सब जानते हैं कि cos 30 का मान होता है √3 बटे ये हो गया मान। अगर बोलेगा कि कैसे हम आप गुना के, मतलब अगर ये छोटा सा था 690 तुम कर लिए 120 आ जाए तो कैसे हो सकता है, तो देखिए आप कैसे क्या कीजिएगा, उसके लिए आप 690 में अब भाग दीजिएगा 360, एक बार में अगर खिलाना तो वो वाला जानता है कोई दिक्कत नहीं, कितना होगा बेटे 0 3 तो इसमें ये घटा दीजिए 360 में नहीं, आप कितना घटा दीजिए 30, मतलब क्या होगा 2 बार गुना करके आप 30 कर सकते हैं। ऐसे भी ना तो देखिए जब कितना आता और जो ये 360 हो जाता वो भी करके कर सकते हैं, या तो आप ये भी कर सकते हैं, इधर लिख दे आ जाएगा 360 से आप भाग दीजिए 690 में, डायरेक्ट आप 2 बार में खिला दीजिए, 720 में एक्स्ट्रा होगा तो -30 लिख देंगे, ये गुना ये कीजिए आप 30 घटा दीजिए। ये मेथड सही है मेरे अंदाज से, या मेरे तरीके से, ज्यादा खिला देते हैं और माइनस कर देते हैं, हो ही जाएगा। अभी 2 गुना अगर ये करेंगे तो 720 हो जाएगा, 720 को अगर हम 30 घटा दें तो 690 हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं। या तो 690 को हम 90 से भी भाग दे सकते हैं, 690 में 90 से भी भाग दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। 2-4 मेथड बताते हैं जिससे आप इसको इजी लगे वो कर लीजिए। 90 भाग दीजिए 9 कितना बार उठाएगा, 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 9 छक्के 54, है ना, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, इससे ज्यादा नहीं खाएगा क्या, ये नहीं होगा, 7 बार में खा लो 0 6 ये हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, 7 तो क्या है ऑड है, हाँ यही इवन ऑड साइड होता है, n का मान इवन और ऑड होता है, ये ना n का मान इवन और ऑड होता है, इसलिए उसको रूल कर लेंगे। ये 7 हो गया, 7 हो गया, 7 गुना 300, अगर 7 गुना ये लिखे वो भी लाभ रूल हो सकता है, यानी दूसरा वाला रूल बताया नहीं है तो कितना होगा, यानी 360 हो जाएगा। अभी आप लोग 90 भाग देने में फंस जाइएगा, क्योंकि उसका रूल अभी हम तक नहीं बताया है, और ना 180 होता है, तो आप लोग यही कीजिए कि 360 से ही भाग दीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसका रूल भी होता है आगे भी, ऐसा नहीं कि 90 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसका रूल होता है, रूल लिखा है नहीं, उस रूल पे भी हम काम नहीं कर सकते जो रूल नहीं लिखा है, क्योंकि वो रूल को वो एग्जांपल को उसका एग्जांपल अगर लेना है तो उसका फॉर्मूला भी तो समझना पड़ेगा, इसलिए वो हम नहीं ले सकते, इसलिए हम इससे ही भाग दिए तो वो बन गया। अगर हमको बनाना हो मान लीजिए अभी एग्जांपल के लिए 750 का मान निकालना हो तो सबसे पहले इसको 360 से डिवाइड कर देंगे,
कितना बार में 2 बार में खा जाएगा 720 बचा 30। हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 360 प्लस 30 कर लेते हैं कितना 720 हुआ 720 प्लस 30 750 हुआ। अब किसका मान निकालना है, जिसका मान निकालने का मन किसका, जैसे हमको tan का निकालने का, चलिए tan ले लिए। बताइए tan ये किसका क्या होगा इसका फॉर्मूला, tan n 360 प्लस थीटा का होता है tan थीटा होता है। तो इसका हम लिख सकते हैं, अगर हम tan लिख दिए हैं इसका लिख सकते हैं tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3 निकल सकता नहीं सकता मान किसका निकालना है, किसी का भी मन में हो जाए। जैसे 1080 का निकालना है 720 सॉरी 360 से क्या करना डिवाइड करना है 360 से क्या बन खाएगा 36 तिया 36 में 72 72 108 36 तिया 108 पूरे पूरी कटता है पूरे पूरी कटा क्या लिखेंगे आप इसको हम लिखेंगे किसका निकालना साइन मान लीजिए साइन 3 गुना ठीक ना 36 तिया 3 गुना 360 प्लस थीटा के होता है ना 0। तो अच्छा 3 गुना 360 में कहाँ जा रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमको समझ में आए तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से वहाँ 360 एक बार फिर यहाँ से वहाँ 360 दो बार में ना यहाँ से वहाँ 360 तीन बार में और तीसरा से आगे बढ़ेगा किस घर में जाएगा वैसे भी किस घर में जा रहा है क्योंकि 360 प्लस थीटा अगर वो भी रूल पर है बिना इतना घुमाए हुए 10 आ जाएगा 10 और मान लीजिए 1 2 3 10 माते माते पगला पगला जाएंगे। इसलिए हमको फॉर्मूला पहले से कि 360 प्लस थीटा कौन घर में चौथा घर में इसमें दो चीज होता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा ये पहला घर में ये दोनों होता है वैसे भी निकाल के कौन कर देगा पहला घर जाने वाला है तो क्या लिखते हैं पहला घर में ऑल पॉजिटिव साइन थीटा का 0 यानी साइन 0 का मान इसका मान 0 होगा। तो जितना हमको आता है मतलब जो कि 0 30 45 60 और 90 तक में आ जाए उसका इसी तरह मान निकालना है। ऐसे किसी भी आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए जितना लिखना है। चलिए कुछ पिछले लेक्चर में कुछ सवाल को सॉल्व करने के लिए देते जो डाउट है उस डाउट को क्लास में सॉल्व कर देते तो क्लास को स्टूडेंट को डाउट तो आप लोग को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो उसका हम बिल्कुल सोल्यूशन देंगे। तो देखिए अगर हम दिए थे पिछले लेक्चर में कि 150 का मान निकालने दिए थे कि साइन 150 या कॉस 150 6 फंक्शन में देते दो तीन फंक्शन में निकाल देते हैं। हम दिए थे कि 6 फंक्शन में निकालने के लिए मान जैसे साइन 150 निकालना है साइन लिख देंगे 150 डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 90 प्लस 60 150 पूरा गया। और हम बता दें कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताए थे साइन 90 प्लस थीटा बराबर इस पहले चेंज होगा तो बिल्कुल होगा तो 90 और 70 में चेंज होगा तो चेंज होगा क्या होगा कॉस होगा और ये माइनस होगा प्लस ये किस घर में गया द्वितीय घर में गया और द्वितीय घर में क्या होता है साइन प्लस होता है ना क्या लिख देंगे यहां साइन 60 लिख देंगे और साइन 60 का मान कितना होता है √3। अब जिसका भी मान बोलेगा tan का बोल ले तो सपोज करें tan 150 का मान आराम से बना सकते हैं लिखेंगे tan 90 प्लस 60 और 21 घर में गया दूसरा घर में गया दूसरा घर में tan क्या होता है नेगेटिव होता है ये नेगेटिव tan दे दिए और थीटा कितना 60 है इसका मान होता है √3 का मान हो जाएगा 6 फंक्शन का cos का टेबल का सब निकल जाएगा। तो हम जानते हैं एक तो खाली cosec और प्लस होगा और से नेगेटिव ही होगा चलिए हो गया। अगर हम 120 का निकालें तो sin 120 सपोज दैट करते हैं sin 120 कोई दिक्कत नहीं sin 120 को हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस 30 लिख सकते हैं बस वही फॉर्मूला sin 30 sin 30 का मान कितना हां 6 फंक्शन में कर सकते इसको कोई दिक्कत है ना 6 फंक्शन में कर लेंगे tan में भी कर लेंगे। आप जानते हैं द्वितीय घर में जाएगा तो tan में द्वितीय घर में नेगेटिव होता है sin और cos की पॉजिटिव होता है। अब आगे 360 का पाएंगे कोई बात नहीं sin 360 किसी का भी कोई बोलेगा sin एक ले रहा है खाली रट लिया क्या है किसी का भी ले सकते हैं याद है इससे कोई दिक्कत है हम ले लेते हैं tan सपोज दैट या और भी जिसका ले सकते हैं 360 के ले सकते हैं 360 में 0 लिख सकते हैं हो गया। अब बताइए 21 घर में क्या चौथा घर क्या चौथा घर कोई बोलेगा सर ये सही है 360 तो ले लिए लेकिन प्लस क्यों लिए माइनस लेना था माइनस भी तो होगा 360 माइनस थीटा
फिर 60 में 0 तब यहाँ देखिए यहाँ दो चीज हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक चीज ये कि अगर हम माइनस ले रहे तो इस घर में जाएगा, अब प्लस ले रहे तो इस घर में जाएगा। यहाँ तो दो चीज आ जाएगा, ठीक है, दो आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव का नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तो कंफ्यूजन होना पहला शुरू हो गया। लेकिन एक चीज हमें सोचना है, ऐसे tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान, tan 0 का मान होता है 0, पता है tan 0 का मान 0 ही होता है ना। तो अभी sin 0 बटे cos 0, और sin 0 का मान 0 0 बटे 0। अच्छा cos 0 का मान क्या होता है? लेकिन अब प्लस इसलिए ले रहे हैं तो 360 तक नहीं, 360 थोड़ा कम इसलिए है ना, 360 थोड़ा कम इसलिए था, मतलब इसलिए 360 ले 359 लेके किसी का मिले 360 प्लस जैसे लेंगे 360 से जैसे आगे बढ़ते 360 से कम ले सकते हैं, इसलिए 90 नहीं ले सकते। 90 से जैसे 90 लेना मतलब 90 तक ले सकते, 90 जैसे आगे आएगा इसमें। और वैसे भी माइनस भी लेगा इसमें, इस टू में माइनस लेंगे तो साइन 0 में माइनस लगाइए या तो नहीं, ये दोनों का मान क्या एक ही है ना, -0 0 एक ही होता। इसलिए ये ले लिया हम, इसका क्या लिखेंगे tan 0, और tan 0 में क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, नहीं नेगेटिव का 14 कर गया ना, 14 का कोई नेगेटिव ना क्या होगा इसका tan 0 का मान 0। कोई दिक्कत 6% इसमें कर लेंगे। और तो 60 वाले निकल। और कोई डाउट इस क्लास में? और अगर कोई डाउट हो रहा है किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। हट गए? कोई डाउट हो तो पूछे।